हरे कृष्ण राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक महान सेविका, महान भक्त कर्माबाई जी का चरित्र सुनाने वाले हैं। कर्माबाई कृष्ण की वो भक्त हैं जिनका भोग प्रसाद स्वीकार करने के लिए भगवान स्वयं उनको दर्शन देते थे और उनका भोग प्रसाद खाते थे। तो चलिए कर्माबाई जी का चरित्र अब हम आरंभ करते हैं। तो ये बात है सन 1615 की, जब राजस्थान के नागौर जिले के गांव कालवा में एक जाट किसान जीवन राम ढूडी जी के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री रत्न के प्राप्ति से जीवन राम जी का मानो जीवन ही सफल हो गया हो। वे अत्यधिक प्रसन्न थे, अत्यधिक खुश थे और उन्होंने खुशी में अपनी पुत्री का नाम कर्मा रख दिया और गांव के लोग उन्हें कर्माबाई भी कह के पुकारते थे। जीवन राम जी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में भगवान कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप के नाम के लिए उन्होंने अपने घर में मंदिर बना रखा था। उनके घर का यह नियम था, जब तक वे रोज शाम की पूजा के बाद भगवान को भोग ना लगाते तब तक वे अन्न जल का एक भी दाना ग्रहण नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से कर्माबाई जी का पूरा बचपन अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए, उनको भोग लगाते हुए देखते हुए बीत गया। कुछ वर्षों के पश्चात कर्माबाई जी के पिता जीवन राम ढूडी जी को तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। तीर्थ यात्रा के जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण की पूरी पूजा पाठ सिखाई, उनको भोग कैसे लगाना है तथा उनसे यह कहा कि बेटी, जब तक तुम भगवान कृष्ण को भोग ना लगाओ तब तक तुम अन्न जल का एक भी दाना ग्रहण मत करना। कर्माबाई जी ने इस बात में हामी भरी और उनके पिता तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसी अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई जी उठी, उन्होंने भगवान के लिए बाजरे की खिचड़ी, उसमें घी और गुड़ मिलाया तथा भगवान के सामने रख दिया। भोग की थाली भगवान कृष्ण के सामने रखने के बाद कर्माबाई ने कृष्ण के सामने कहा, हे प्रभु, जब भी आपको भूख लगे तब आप ये खिचड़ी लेके खा लेना, मैंने आपके सामने रख दी। जितने आप खाना खाओगे इतनी देर में अपने घर का काम कर लेती हूँ। यह कह के कर्माबाई चल पड़ी। तब उसके बाद जब वो वापस थोड़ी देर बाद आई तो खिचड़ी की थाली यूं ही भरी हुई थी। तो उन्हें लगा कि भगवान को अभी भूख नहीं होगी, तो उन्हें कहा, प्रभु, जब भी आपको भूख लगे तब आप खा लेना, मैं अपना और काम करके आ जाती हूँ। इतनी देर में कर्माबाई स्नान इत्यादि करके आ गई थी। तब भी भोग की थाली सामने रखी हुई थी। तो कर्माबाई को लगा शायद से मुझसे कुछ भूल हो गई है। तो कर्माबाई ने उस खिचड़ी में थोड़ा सा घी गुड़ और मिला के भगवान के सामने रखा और बोला, हे प्रभु, मैंने आपके लिए इसमें घी और गुड़ ज़्यादा डाल दिया है, अब आप इसे खा लीजिएगा। यह बोलते ही कर्माबाई अपने नित्य कर्म में वापस चली गई। उन्होंने अपना घर का सारे कार्य कर लिया। फिर भी जब वो वापस आई तब उन्होंने देखा कि प्रभु ने तो दोबारा खिचड़ी खाई नहीं है। उन्हें लगा कि शायद से प्रभु को अभी तक भूख नहीं लगी होगी, इसलिए उन्होंने खिचड़ी खाई नहीं। यह सोचते ही कर्माबाई फिर से अपने कार्यों में व्यस्त हो गई थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से अब रात होने को आई। लेकिन जब जब कर्माबाई भगवान की थाली की ओर देखती तब तक वह देखती कि थाली अब तक खिचड़ी से भरी हुई है। तो फिर कर्माबाई को लगा कि शायद से भगवान पिताजी को याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि भगवान को पिताजी के हाथों से ही भोजन करना है। तो फिर कर्माबाई जी ने प्रभु के आगे अपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मुझे ज़्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते, मुझे सिर्फ खिचड़ी और रोटियां बनानी आती है, आपसे प्रार्थना क्या भोजन कर लीजिए, क्योंकि पिताजी तो पूरे 1-2 हफ्ते बाद ही आएंगे। अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चिढ़के कर्माबाई ने भगवान से बोली और एक कोने पे जाके बैठ गई। आधी रात होने को आ गई, कर्माबाई को बेहोशी छाने लगी। तब भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्माबाई, कम से कम मेरे सामने पर्दा तो रख, तुम्हारे सामने मैं ऐसे कैसे खा लूँ। जब कर्माबाई को बात सुनाई दी तो उन्होंने प्रभु से कहा, ओ प्रभु, अगर यही बात थी तो सुबह से क्यों बैठे थे, मुझे तभी बता देते। तो उन्होंने अपनी एक साड़ी निकाल के प्रभु के आगे पर्दा कर दिया और कुछ देर बाद देखा, कुछ क्षणों बाद, तो भोग की थाली पूरी सफाचट हो चुकी थी। तब कर्माबाई ने भी रात का भोजन करा और ऐसे ही पूरे 1-2 हफ्ते भगवान की सेवा में कर्माबाई ने निकाले। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद जब कर्माबाई के पिताजी आए तो कर्माबाई ने बताया कि कैसे पहले दिन प्रभु पूरे दिन मौन बैठे रहे और आधी रात को बोला कि मेरे सामने पर्दा रख, और पूरे 1 हफ्ते प्रभु ने ऐसे ही, जब मैंने पर्दा करा तब प्रभु ने भोग सफाचट कर ली। इसी कारण गुड़, घी और बाजरे की खिचड़ी
के लिए जो बादरा रखा था आपने, वो समस्त खत्म हो चुका है। शुरू में पिताजी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन जब जिस भाव से कर्माबाई बात कर रही थी उस भाव से उन्हें ये पक्का यकीन हो गया कि स्वयं प्रभु ने भोजन कराया। तो उन्होंने कर्माबाई को कहा कि कर्मा, तू और जाके गुड़ घी जो भी तुझे सामग्री चाहिए तू वो लेके आ, और अब से प्रभु की सेवा का जिम्मा मैं तुझे ही देता हूँ। ये सुन के कर्माबाई बहुत खुश हुई और उन्होंने आने वाले कई वर्षों तक अपने पूरे जीवन काल प्रभु की सेवा में निकाले। कुछ वर्षों के बाद जब कर्माबाई के पिता का देहावसान हो गया तो कर्माबाई पूरे घर में अकेले रह गई। तो उन्होंने निश्चय करा कि वे अपने प्रभु को साथ में लेके पूरी देश की तीर्थ यात्रा करेंगी। तीर्थ यात्रा करते करते कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंची और जगन्नाथपुरी में उन्होंने निश्चय करा कि वह यहीं रह के एक कुटिया बना के भगवान की सेवा करेंगी। तो उन्होंने कुटिया बनाए, प्रभु को स्थापित करा और अपने रोज़मर्रा के तरह ही प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती और उनको भोग लगाती। कुटिया बनाने के कुछ महीनों के बाद एक छोटा सा बालक आया और उन्होंने बोला कि माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाया हो तो दे दो। तो कर्माबाई ने ठीक उसी वक्त प्रभु को भोग लगाया था। तो उन्होंने बोला, आजा बेटा, मैंने अभी प्रभु के लिए खिचड़ी बनाई है, तू भी बैठ जा, तू भी खा ले। तो कर्माबाई ने अपने हाथ से उस बालक को खिचड़ी खिलाई। बालक को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने बोला, माँ आप कल भी खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खाने आऊँगा। तो कर्माबाई बोले, बेटा कल क्यों, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ी बनाऊंगी, तो रोज़ खाने आ जाए कर। तो बालक भी अब रोज़ आने लगा, रोज़ खिचड़ी खाने लगा। उस बालक को कर्माबाई की खिचड़ी अत्यंत पसंद थी। उस बालक और भगवान को भोजन कराते कराते कुछ महीनों बाद एक साधु संत कर्माबाई के घर पहुँचे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि कर्माबाई रोज़ बिना नहाए धोए स्नान किए प्रभु के लिए भोग बनाती और उनको भोग लगाती। यह बात सुन के उन ब्राह्मण देवता ने कर्माबाई से बोला कि हे बेटी, सबसे पहले तुझे रोज़ स्नान करना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, तब तुझे प्रभु को भोग लगाना चाहिए। बेचारी भोली भाली कर्माबाई को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने रोज़ सुबह नहाया, पहले नहाए, फिर नित्य कर्म करे अपने पूरे, फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछ की, फिर प्रभु की विधिवत पूजा करी, तब जाके उन्हें भोग लगाया। लेकिन वो बालक तो अपने समय पे आ गया। बालक बोलता बार बार, माँ खाना, माँ खिचड़ी दे। लेकिन उन्हें कर्माबाई बोली, रुक जा थोड़ी देर और रुक जा। तो फिर वो बालक जल्दी जल्दी खाना खाता, खिचड़ी खाता और बिना हाथ मुंह धोए दोबारा कहीं चला जाता। फिर जब पंडित जी ने जगन्नाथ भगवान के कपाट खोले तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुख पे कुछ दिनों से खिचड़ी पूरी तरह सनी हुई रहती है। फिर उन्हें शक हुआ कि हम तो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते नहीं हैं, तो ये खिचड़ी उनके मुख पे कैसे लगी होती है। तो उन्होंने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु कृपया करके आप बताएं, आपके मुख पे रोज़ ये खिचड़ी कैसे लग जाती है। तब आधी रात को जब पंडित जी सो रहे थे तो भगवान जगन्नाथ ने उनको उनके स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न अर्थात सपना। तो भगवान जगन्नाथ ने उनको उनके सपने में दर्शन दिए और सारा वृतांत सुनाया कि जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई नामक मेरी एक भक्त रहती है, वो मुझे रोज़ बड़े प्रेम से खिचड़ी का भोग लगाती है। तो मैं छोटा बालक बन के रोज़ उनके घर पे खिचड़ी खाने जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कौन ब्राह्मण आया और उनके कानों में बात कानाफूसी कर दी कि सबसे पहले तू मेरी विधिवत पूजा कर तब भोग लगा। तो मैं छोटा बालक बन के रोज़ अपने समय पे जाता। तो फिर कर्माबाई मुझे देर से खिचड़ी खिलाती, तो मैं झूठे मुँह ही मंदिर के कपाट खुलने से पहले आ जाया करता था। तो इस वजह से मेरे मुखमंडल में खिचड़ी लगी रहती है। तू जाके उस ब्राह्मण से बोल कि कर्माबाई के आगे हाथ जोड़ और उनसे कह कि जैसे वो रोज़ सुबह बिना नहाए धोए मुझे भोग लगाती थी, वैसे ही अपने कर्म में वापस आ जाए। पंडित जी ने उस ब्राह्मण की तलाश शुरू करी और जैसे ही वो ब्राह्मण मिला उन्होंने जगन्नाथ भगवान का सारा वृतांत सुना दिया। ब्राह्मण देव बहुत ज़्यादा डर गए। वो भागते भागते कर्माबाई के पास पहुँचे और उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे बेटी, तू जैसे भगवान की पूजा अर्चना करती थी, बिना नहाए धोए प्रभु को भोग लगाती थी, तू वैसे ही उनको भोग लगा, बस मुझे इस श्राप से बचा ले। तो भोली भाली कर्माबाई जी वापस अपने रोज़मर्रा के कार्यों में आ गई। वो भगवान को बिना नहलाए धुलाए, खुद बिना नहाए धोए उनके लिए खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। वो बालक भी रोज़ अपने समय पे आता, कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी खाता और वापस मंदिर को लौट जाता। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चला। फिर
एक ऐसा दिन आया जिस दिन कर्माबाई ने अपना शरीर त्यागा और प्रभु के साथ आत्मसात हो गई, प्रभु में जाके वो मिल गई। तो उस दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, उनकी आंखों से खूब आंसू बह रहे थे। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के मन ही मन उनसे पूछा, हे प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी थी, तो समस्त लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और सारे लोग उन जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू टपकते हुए देख रहे थे। तो जैसी रथ यात्रा समाप्त हुई तो रात को जगन्नाथ भगवान उस मंदिर के पुजारी और जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके सपने में आए और कहा, आज मेरे रोने का कारण इसलिए है क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भक्त जो मुझे माता के समान प्रेम करती थी, कर्माबाई, आज उसने देह त्याग कर लिया और मेरे चरणों में जाके वो आत्मसात हो गई। बस अब ये है कि कौन मुझे रोज़ सुबह माता की तरह मुझे खिचड़ी का भोग लगाएगा, कौन सुबह अपने माता प्रेम की तरह, मातृ प्रेम की तरह मुझे खिचड़ी खिलाएगा। यही सुनते ही जगन्नाथ भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब पंडित जी और राजा जी ने यह मान्य किया कि रोज़ सुबह भगवान को 56 भोग लगने से पहले कर्माबाई जैसी ही खिचड़ी खिलाई जाएगी, ताकि भगवान को कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। अगर आप आज भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो फिर आपको यह पता चलेगा कि रोज़ सुबह कर्माबाई के नाम पे भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग सर्वप्रथम लगाया जाता है, तब अन्य कोई भोग लगाया जाता है। तो देखा आपने दर्शकों, भगवान को ना ही विधि विधान की पूजा चाहिए और ना ही भोग प्रसाद, भगवान को केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए। अतः भगवान से डरो नहीं, भगवान से प्रेम करो। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।